जी हाँ, अपनी आँखों को अपने बाद भी जीवित रखें। मृत्यु के 6 से 8 घंटों तक किया गया नेत्रदान 2 व्यक्तियों को रोशनी देगा। नेत्रदान का चाहे पूर्व संकल्प ना भी किया हो, तब भी नेत्रदान के लिए फैसला मृतक के करीबी रिश्तेदार कर सकते हैं। नेत्रदान की इच्छुक व्यक्ति नागरिक अस्पताल या निकटतम नेत्र बैंक से संपर्क करें। नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाएं, किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी लाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह शिक्षक पर्व के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे और शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहलकदमियों की शुरुआत करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए सदैव तैयार है। हरियाणा में थर्मोकोल से बने किचनवेयर कप, प्लेट, ग्लास इत्यादि और 50 माइक्रोन से कम वाली औद्योगिक पैकिंग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में कल किसान महापंचायत के आह्वान को देखते हुए सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षक पर्व के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहलकदमियों की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी सुनने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य पुस्तकें और सीबीएसई के स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस तथा मूल्यांकन संरचना की शुरुआत भी करेंगे। वे स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दानकर्ताओं और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में योगदान देने वालों की सुविधा के लिए निपुण भारत और विद्यांजलि पोर्टल के वास्ते निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। शिक्षक पर्व का विषय गुणवत्ता और सतत विद्यालय, भारत में स्कूलों से सीखना रखा गया है। इससे न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नवाचार को, बल्कि देश भर के स्कूलों में गुणवत्ता सुधार और समग्र अभ्यास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने किसान संगठनों के मुद्दों के समाधान के लिए एक नहीं बल्कि 11 दौर की बैठक की है। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए सदैव तैयार है। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का उल्लेख किया। श्री ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक कृषि उपज की खरीद की है। इसके अलावा उर्वरकों के मूल्यों को भी नियंत्रण में रखा है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में सीधे 1.5 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैरालंपिक खिलाड़ियों के भारत लौटने पर उनसे मुलाकात करेंगे। एथलीटों को समय देने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि श्री मोदी ने ओलंपिक खिलाड़ियों के स्वदेश लौटने पर उनसे मुलाकात की थी और अब वे पैरालंपिक खिलाड़ियों से भी मिलेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांग एथलीटों सहित खेलों को काफी महत्व दिया है। खेल मंत्री ने सभी खेल संघों से वर्ष 2024 और 2028 में होने वाली ओलंपिक खेलों के लिए बड़ी योजनाएं बनाने का भी आग्रह किया ताकि भारत अपने प्रदर्शन में और सुधार कर सके। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल द्वारा 19 पदक जीतने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब नए भारत के पास आकाश को जीतने के लिए पंख हैं और एथलीटों को सहयोग और विश्वास की जरूरत है। एक ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि जब शीर्ष नेता स्वयं खिलाड़ियों के पीछे मजबूती से खड़ा हो
तो चमत्कार होते हैं। उन्होंने कहा कि पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्शाती हैं कि महान नेतृत्व और युवा प्रतिभाएं मिलकर कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में थर्मोकोल से बने किचनवेयर कप, प्लेट, ग्लास इत्यादि और 50 माइक्रॉन से कम वाली औद्योगिक पैकिंग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही गुब्बारों के लिए उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक फ्लैग, कैंडी स्टिक, एकल उपयोग होने वाले पेन, सजावट के लिए थर्मोकोल, पैकिंग शीट, पीने के पानी के सीलबंद ग्लास, प्लास्टिक मिनरल वाटर पाउच इत्यादि को भी प्रतिबंधित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आज चंडीगढ़ में उनकी अध्यक्षता में एकल उपयोग प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करने संबंधी हुई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। हरियाणा सरकार ने पहले से कैरी बैग और अन्य प्लास्टिक सामान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेश में उपयोग में लाए गए प्लास्टिक को रिसाइकल करने वाले तथा स्क्रैप डीलर्स को चिन्हित कर उनका संबंधित शहरी स्थानीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत के तहत पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वे शहरी स्थानीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक इकाई से हर महीने बेकार प्लास्टिक के भंडारण और उसकी ढुलाई की रिपोर्ट लेकर मुख्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने राज्य में सभी प्रकार के प्लास्टिक निर्माताओं को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल कर जिला स्तर पर टीम गठित करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के तहत उत्पादक, ब्रांड मालिक, विनिर्माता और थोक विक्रेताओं को शहरी स्थानीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत के साथ जोड़ने का फैसला किया गया है ताकि शहर या गांव में 100% प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए स्वयं एजेंसियों या उत्पादकों को शामिल कर प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना की जा सके। बैन की गई प्लास्टिक की चीजों का पुनः उपयोग न हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा सरकार ने कल करनाल जिले में किसान महापंचायत के आह्वान को देखते हुए सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज दोपहर 12:30 बजे से इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं, जो कल रात 11:59 तक निलंबित रहेंगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि कल करनाल जिले में जो किसान महापंचायत बुलाई गई है उसमें जन सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो सकता है। मोबाइल, SMS, सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी अफवाहों का प्रसार हो सकता है, जिससे सार्वजनिक संपत्ति और सुविधाओं को नुकसान पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि करनाल जिले में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा के गृह सचिव ने उक्त हालात के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं, बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर ज्यादा मात्रा में SMS सहित सभी SMS सेवाएं और वॉइस कॉल को छोड़कर सभी डोंगर सेवाएं निलंबित करने के आदेश दिए हैं। किसानों द्वारा करनाल में कल प्रदर्शन और जिला सचिवालय के घेराव की घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और जिले में तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। आज पत्रकारों से बातचीत में उपाध्यक्ष निशांत यादव ने बताया कि किसानों और प्रशासन के बीच मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। उपायुक्त ने आम जनता से कल यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने कहा कि उपद्रव से निपटने के लिए पुलिस बल की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों व सभी पैरालंपियन को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस बार खिलाड़ियों ने देश के लिए 19 पदक हासिल किए हैं, जिससे पैरालंपिक की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है और भारत ने 24वां स्थान हासिल किया है। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि खेलों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत लिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।